तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, यानी कि पुलिस का नोटिफिकेशन आज फाइनली जारी कर दिया गया है 3 बजे, यानी कि 23 दिसंबर को। अब ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा और कैसे कितने दिनों तक फॉर्म चलेगा और कितने कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे और कितने कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी उनकी योग्यता नहीं है, आखिर क्यों नहीं भर पाएंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए मैं आज इसकी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये भर्ती निकल के ये 5 सालों का वेट करते हुए आज ये भर्ती फाइनली जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की ओर से। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी गवर्नमेंट में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या आपको सैलरी मिलेगी और छूट क्या मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइट नंबर 1 की। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट 18 साल से नीचे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 18 साल यहाँ पे रखी गई है मिनिमम एज। और यहाँ पे दूसरा जो एज रखी गई है वो 22.5 साल के यदि आप हो चुके हैं, 22.5 साल से आप ऊपर हो चुके हैं, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, जो दो दो पत्नी रखे हैं अपने साथ, यानी कि एक व्यक्ति है उसने 2 पत्नी को रखा है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा शादी ये यूपी पुलिस के लिए। और यहाँ पे जो महिला है जो दो दो पति को रखी हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगी। यदि किसी कारणवश उसने अप्लाई कर दिया है और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, तो सिलेक्शन के दौरान यदि उन्हें पता चल गया यूपी गवर्नमेंट की ओर से, तो उनका जो पद है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आप यदि 2 पति रखती हैं या बॉयज़ 2 पत्नी रखते हैं तो उन्हें एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 10th पास हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10th प्लस 12th आपको ज़रूरी है। ये दोनों आपको पास होना ही पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल है, फॉर्म भर पाएंगे यूपी पुलिस का। उसके बाद से अब यहाँ पे कैंडिडेट बता रहे हैं कि कितनी एज रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी जो फीस रखी गई है वो जनरल वालों के लिए 400 रुपये का प्रावधान रखा गया है, यानी आप 400 रुपये का शुल्क देकर ही इस फॉर्म को भर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। चाहे आप किसी भी राज्य के हों, यूपी के हों, बिहार के हों या बंगाल के हों, यदि तो आप जनरल में ही फाइट कर पाएंगे। आप अगर आप यूपी के हैं तो आप ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको छूट मिली है 5 सालों का। यदि 22 साल के यदि आप हैं तो आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो आप 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यूपी के यदि आप निवासी हैं तो आपको 27 साल तक छूट मिल जाएगा। लेकिन ये छूट केवल ओबीसी को मिलेगा और एससी को मिलेगा और एसटी को मिलेगा, ना कि जनरल को मिलेगा। जनरल को बिल्कुल नहीं मिलेगा, जनरल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और ये छूट दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आप इसका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे फॉर्म को भरते टाइम, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट यूपी गवर्नमेंट को चाहिए। इस फॉर्मेट पे आपको जिला अधिकारी से जाके अपने फॉर्मेट को बनवाना पड़ेगा, जो अगर ओबीसी का बनवा रहे हैं या फिर एससी का बनवा रहे हैं या फिर एसटी का बनवा रहे हैं। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए भी 10% कोटे का व्यवस्था की गई, वो भी अप्लाई करेंगे तो आपको कोटा लगाना पड़ेगा, तभी आपको 10% का छूट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती के बारे में कितने अनारक्षित, यानी कि जनरल के लिए इतने पद खाली हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इतने पद खाली हैं। ओबीसी के लिए 16,264 पद खाली हैं। अनुसूचित यानी कि जिसे हम एससी बोलते हैं 12,665 पद खाली हैं। अनुसूचित यानी एसटी हम जिसे बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए 1,204 पद खाली हैं जो इस पे आवेदन कर पाएंगे वो कैंडिडेट्स। इसके बाद से आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 16 जनवरी तक मात्र 21 दिन का आपको टाइम मिला है फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद से आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यदि आप लेट लपेट कर देते हैं तो आप जैसे वेबसाइट ओपन होगी वैसे ही आपको फॉर्म भरना चालू कर देना है। आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये रखा गया है, जो कि आपको भरना ही पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से या चालान के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान रखा है, यदि आप भारत के नागरिक हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप तिब्बती से भारत में आ पाए हैं लेकिन 1962 से आप यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, किसी भी देश को यहाँ पे नहीं दिया गया है इस बार, बाकी पहले दिया जाता था।
योग्यता के बारे में मैंने आपको दोस्तों यहाँ बता ही चुका। यहाँ पे दोस्तों एक बात कही गई कि जो कैंडिडेट 12th पास कर रहे हैं यानी कि जो अपियरिंग है यानी कि जो अभी भर रहे हैं यानी कि 12th कर रहे हैं वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यदि आप 12th पास हैं और आपके पास प्रूफ है यानी कि सर्टिफिकेट है तभी आपको ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज काउंट होगी वो 18 साल के 1 जुलाई 2023 से आपको ये एज काउंट होगी, क्योंकि ये जो भर्ती आई है वो इसी साल आई है। तो जुलाई में यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि 2 जुलाई 2001 से पहले यदि आप हैं तभी आप जनरल के अंतर्गत आते हैं, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई, 1 जुलाई 2005 के बाद का कैंडिडेट नहीं भर पाएगा। यदि इसके इसके बीच में यदि आता है तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। और महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2023 से लेके 18 साल की अगर हो जाती हैं और वो 25 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं, उनका जन्म यदि 2 जुलाई 1998 से पहले हुआ है और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं शादी वाली बातें मैंने यहाँ पे बताई थी। तो ये देखिए, यदि आप द्वि विवाह किए हैं या बहु विवाह किए हैं तो आप इसके पात्र नहीं हैं, आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया। शारीरिक दक्षता यानी कि आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता क्या होती है, फिजिकल टेस्ट जिसे। और यहाँ पे दोस्तों एक बात कही गई है महिलाओं के बारे में। महिला यदि दोस्तों 40 किलो से यदि कम हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी, यानी इस फॉर्म को, यानी कि अगर वो सब कुछ पास करने के बाद भी उनमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पे 40 किलो का वेट उनके पास होना चाहिए पर्याप्त। यहाँ पे दिया गया शारीरिक स्वस्थता, यानी कि आप इसके बारे में देख सकते हैं, अगर आपको पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो आप इस वेबसाइट से जाके आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जो कि 300 अंकों का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 0.5 मार्क्स की माइनस मार्किंग होगी, जो कि हर साल होता रहता है। और ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन, यानी कि मान लीजिए ये जो पेपर होगा वो ऑफलाइन के माध्यम से होगा। 133 सेंटरों पे आपका पेपर कराया जाएगा और यहाँ पे 11 फरवरी आपको टाइम तो दिया ही गया होगा परीक्षा कराने का, लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। ये ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आई थी, तो यहाँ तब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पुरुषों की हाइट जो कि जनरल में आते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यदि आप एससी हैं या फिर एसटी हैं तो आपकी हाइट यदि 160 सेंटीमीटर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होना ज़रूरी है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं सीना भी मांगा गया है, ये 89 से लेके 84 सेंटीमीटर तक फुला के रखा गया है, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए रखा गया है, जो कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए इनके अलग से छूट दी गई। और 5 सेंटीमीटर को सीने फुलाना अनिवार्य है, यहाँ पे बता दिया गया आपको नोटिफिकेशन में, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के बारे में 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि कोई महिला अनुसूचित या जनजात से आती है तो उसकी हाइट 147 सेंटीमीटर है, तब भी वो अप्लाई कर सकती है फॉर्म को। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं अभ्यर्थी का न्यूनतम वजन 40 किलो होना ही चाहिए, नहीं तो वो इसके पात्र नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दौड़ होगी वो महिलाओं दौड़ रखी गई है, वो दौड़ रखी गई है पुरुषों के लिए कम से कम 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना, यानी कि 4800 मीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट के अंदर, जो कि काफ़ी कैंडिडेट सब पार कर जाएंगे। वहीं पे यदि महिलाओं के लिए रखी गई है 2400 मीटर, जो कि 14 मिनट के अंदर पार कर लेती हैं। दौड़ में कोई भी महिला या पुरुष पीछे नहीं होता है, बस फेल होता है तो वो एग्ज़ाम में पास होता है, एग्ज़ाम में फेल होता है। एग्ज़ाम यदि आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप अपने पत्र को बनवाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 5 वर्ष की जो छूट आपको मिली ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का, तो आप कहाँ से बनवा सकते हैं? जिला अधिकारी से, सिटी मजिस्ट्रेट से, अपर तहसीलदार से, जिला समाज कल्याण अधिकारी से आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। यहाँ पे ये सब बताया गया है, तो आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं कि आप किस में आते हैं।
SC में, ST में, OBC में आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप फॉर्म भरते समय कोई आपको दिक्कत होती तो आप इन नंबरों पे आवेदन यानी कि फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। ये 18 जनवरी 2024 तक क्रियाशील यानी कि जारी रहेगा, उसके बाद से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे इस लिंक एक्सपायर हो जाती है उसी तरीके से इसे भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। फॉर्म भरने का टाइम बहुत ही कम है और बहुत ही सर्वर बिजी रहेगा, तो आप आराम से फॉर्म को भरवा सकते हैं कहीं से। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।